नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। और जंग के बीच देखिए एक बड़ा खुलासा भी हुआ, जहां पर खबरों के मुताबिक ट्रंप प्रशासन की नजर ईरान के स्टॉक फाइल किए गए संवर्धित यूरेनियम पर है, जो करीब 1000 पाउंड बताई जा रही है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ईरान के संवर्धित यूरेनियम निकालने की गुप्त रणनीति बना रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ एक बेहद खतरनाक सैन्य ऑपरेशन पर विचार भी कर रहे हैं। दावा है कि अमेरिका ईरान के अंदर घुसकर करीब 1000 पाउंड यूरेनियम को अपने कब्जे में लेने की योजना बना सकता है। ये एक जटिल और जोखिम भरा मिशन है और इस मिशन पर अमेरिकी सेना को कई दिनों या फिर उससे भी अधिक समय तक ईरान में रहना पड़ सकता है। अधिकारियों के मुताबिक ट्रंप ने अभी तक इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया कि वो आदेश देंगे या फिर नहीं, और उन्होंने ये भी बताया कि ट्रंप अमेरिकी सैनिकों के लिए खतरे पर विचार कर रहे हैं। सवाल यह है कि अगर यूएस यानी कि अमेरिका अंदर गया तो ईरान का जवाब आखिर कितना खतरनाक होगा। अब आपको बताते हैं कि इसके पीछे आखिर क्या मकसद है। तो आप मकसद यहां पर समझिए, अमेरिका क्या सोच रहा है। देखिए, ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम पर कब्जा करना उसका सबसे पहला मकसद है। इसके अलावा ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना भी एक बहुत बड़ा मकसद अमेरिका का यहां पर है। अमेरिका ये चाहता है कि ईरान के पास एनरिच्ड यूरेनियम ना बने, ताकि वो किसी भी तरीके से न्यूक्लियर टेस्ट ना कर पाए। और इसके अलावा मिशन से ट्रंप न्यूक्लियर खतरे को खत्म भी करना चाहते हैं और दुनिया के सामने एक पीस इमेज क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि यह मिशन काफी खतरनाक हो सकता है। अब देखिए, सैनिकों की जान पर यहां पर सीधे खतरा हो सकता है। कितना खतरा यहां पर है, सैनिकों की जान इससे खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि आमने सामने की लड़ाई होगी। इसके अलावा ऑपरेशन लंबा भी चल सकता है, फिर भारी फायरिंग हो यहां पर हो सकती है, काउंटर अटैक भी हो सकता है, उसका भी खतरा यहां पर है। हजारों सैनिकों की तैनाती को लेकर भी चर्चा यहां पर हो सकती है। हो सकता है केवल 3500 सैनिकों से काम ना बने तो और सैनिकों की तैनाती करनी पड़ेगी। अब अमेरिका ईरान युद्ध अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर भी पहुंच चुका है। देखिए, दुनिया की सबसे ताकतवर सेना अब सीधे ईरान के अंदर घुसने की तैयारी में जुट चुकी है और निशाने पर है यूरेनियम का वो जखीरा जो ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम का आधार माना जाता है। क्या अमेरिका ईरान से यूरेनियम छीनने जा रहा है? क्या ट्रंप की ईरान पर जल्द एक और बड़े ऑपरेशन की तैयारी है? और क्या यह ऑपरेशन दुनिया को युद्ध विराम विश्व युद्ध की तरफ धकेलेगा? यह रिपोर्ट आप देखिए। ईरान पर बड़े ऑपरेशन की तैयारी में ट्रंप। ईरान में घुसकर यूरेनियम छीनेगा अमेरिका। दुनिया पर मंडरा रहा विश्व युद्ध का खतरा। दुनिया की सबसे खतरनाक जंग की आहट तेज हो चुकी है। ईरान पर अमेरिका की बड़े ऑपरेशन की तैयारी है और इस बार दांव पर है परमाणु ताकत। दावा किया जा रहा है कि ट्रंप एक बेहद जोखिम भरे सैन्य ऑपरेशन पर विचार कर रहे हैं। ट्रंप का प्लान है ईरान से करीब 1000 पाउंड यूरेनियम निकालना, वो भी सीधे उसके इलाके में घुसकर। ये कोई आम ऑपरेशन नहीं होगा, बल्कि ऐसा मिशन जिसमें अमेरिकी सैनिकों को कई दिनों तक ईरान में रहना पड़ सकता है। सूत्रों के मुताबिक अगर ईरान ने बातचीत में यूरेनियम नहीं सौंपा तो अमेरिका इसे जबरन कब्जे में लेने की तैयारी कर रहा है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुताबिक ईरान का ज्यादातर यूरेनियम इस्फहान और नतांज जैसे हाई सिक्योरिटी ठिकानों पर मौजूद है। ये वो जगहें हैं जहां जमीन के नीचे सुरंगों में परमाणु सामग्री छुपाई गई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मिशन इतना आसान है? अमेरिकी सेना को पहले एयर डिफेंस सिस्टम से बचते हुए अंदर घुसना होगा, फिर इलाके को सुरक्षित करना होगा, उसके बाद शुरू होगा रेडियो एक्टिव यूरेनियम को निकालना। यह यूरेनियम 40-50 खास सिलेंडर्स में बंद है, जिन्हें सुरक्षित तरीके से ट्रांसपोर्ट करना बेहद मुश्किल और खतरनाक है। जानकारों का मानना है कि यह कोई हिट एंड रन मिशन नहीं, बल्कि कई दिनों तक चलने वाला बेहद जटिल ऑपरेशन होगा। और अगर ये ऑपरेशन हुआ तो ईरान की जवाबी कार्रवाई तय मानी जा रही है, यानी मिडिल ईस्ट में आग और भड़क सकती है और ये जंग लंबी खींच सकती है। हालांकि ट्रंप ने खुद कहा है कि वो युद्ध को लंबा नहीं खींचना चाहते, वो चाहते हैं कि अप्रैल तक ये ऑपरेशन खत्म हो जाए। लेकिन अंदर खाने खबरें आ रही हैं कि अमेरिका ने अपने सैनिकों और हथियारों को पहले ही इलाके में तैनात करना शुरू कर दिया है।
दूसरी तरफ पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र जैसे देश अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सीधी बातचीत नहीं हो पाई। तो क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है? क्या यूरेनियम की ये लड़ाई परमाणु संकट में बदल जाएगी? ये बड़ा सवाल है। अब आपको ईरान के न्यूक्लियर सेंटर की जानकारी भी दे देते हैं, जिसमें नतांज आता है। ये परमाणु केंद्र है, फोर्डो संवर्धन स्थल इसको कहा जाता है। फिर है इस्फहान, जो कि न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स भी यहां पर है। वही दावा यह भी किया जा रहा है कि ईरान को लीबिया जैसा हाल होने का डर भी सता रहा है। तेहरान को डर है कि आने वाले वक्त में उसके साथ गद्दाफी जैसा खेल खेला जा सकता है। अमेरिका की तरफ से उस पर यूरेनियम भंडार अमेरिका को सौंपने की अपील भी लगातार की जा रही है। अब आपको ये भी समझाते हैं कि गद्दाफी के साथ आखिर हुआ क्या था, जिसका डर ईरान को भी है। 2003 में लीबिया ने अमेरिका के साथ समझौता किया। मुअम्मर गद्दाफी और जॉर्ज डब्ल्यू बुश में एक समझौता यहां पर होता है। देखिए उसके बाद क्या हुआ। गद्दाफी ने समझौते के तहत परमाणु कार्यक्रम को छोड़ दिया था। इसके बाद परमाणु कार्यक्रमों के साथ लंबी दूरी की मिसाइलें नष्ट भी कर दी गई थी, क्योंकि ऐसा समझौते में लिखा था। फिर नेटो के हस्तक्षेप के बाद गद्दाफी से सत्ता यहां पर छीन ली गई। फिर फरवरी 2011 में देखिए लीबिया में गृह युद्ध यहां पर छेड़ दिया गया था। फिर अक्टूबर 2011 को सिरते में गद्दाफी की हत्या यहां पर कर दी गई थी। और इसी बात का डर अब ईरान को भी है कि ऐसा ईरान के साथ भी हो सकता है। इजरायल के बीर शेवा की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, जहां पर बीर शेवा में ईरान ने फिर से कई मिसाइलें दागी। ईरानी मिसाइलों ने बीर शेवा में भयंकर तबाही मचाई है। इजरायल का कई मिसाइल वहां पर मार गिराने का दावा किया जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया के कैमरे में ये तस्वीरें यहां पर कैद हुई हैं। आप देखिए कैसे मिसाइल हमला यहां पर लगातार किया जा रहा है। और जो आयरन डोम सिस्टम है उसको चकमा देने में भी एक तरीके से आप कह सकते हैं ईरान कहीं ना कहीं सफल हुआ है, क्लस्टर बम और क्लस्टर मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए। या फिर उसका मकसद ये रहता है कि पहले वो ड्रोन को फेंके और फिर उसके पीछे से एक मिसाइल दागे, ताकि जो इंटरसेप्शन है वो ड्रोन को नष्ट करने में ही खत्म हो जाए। हम इस वक्त बेरशेवा इलाके में हैं और आप देख सकते हैं यहाँ हाईवे पे पूरा सन्नाटा छा गया, क्योंकि यहाँ पे सायरन बज चुकी है और अभी ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक लॉन्च किया गया। अब देखना होगा कि किस और जो है ये अटैक किया जाएगा। लगातार बेरशेवा इलाके को निशाना बनाया जा रहा है और आप देख सकते हैं पूरे हाईवे पे सन्नाटा छा गया है, क्योंकि यहाँ पर अभी सायरन बजी है और अब देखना होगा कि कहाँ पे ये अटैक किया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम बेरशेवा एरिया में हैं और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूज 18 इंडिया के कैमरा में बंद और यहाँ पे मिसाइल अटैक फिर से किया गया और अब जोरदार धमाका हो सकता है और सुन सकते हैं जोरदार धमाके यहाँ पे हुए। तो इस बेरशेवा इलाके को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और अभी जो मिसाइल अटैक किया गया बिल्कुल हमारे सर के ऊपर से एक मिसाइल निकल गया और उस दूर वाले स्पॉट पे फटा और जोरदार रोशनी वहां पे देखने को मिली और उसके बाद जोरदार धमाका हुआ और धमाके की वजह से ये पूरा इलाका हिल गया। तो फिलहाल इस पूरे एरिया को लगातार ईरान की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है, चाहे बेरशेवा का एरिया हो या फिर डमोना का एरिया हो, अराद का एरिया हो, इनको लगातार निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि ये सारे एरियाज जो हैं वो नेगेव डेजर्ट्स के इर्द गिर्द है और बताया जा रहा है कि जो न्यूक्लियर साइट्स हैं यहाँ इसराइल की वो इसी नेगेव डेजर्ट्स में है। हो सकता है कि न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाने की कोशिश ईरान की तरफ से की जा रही हो। और देखिए इजरायली मीडिया के हवाले से बहुत बड़ी खबर भी इस वक्त आ रही है, जहां पर इजरायल के चैनल 12 के हवाले से बड़ी खबर है कि इजरायल ग्राउंड ऑपरेशन में अमेरिका के साथ नहीं जाएगा। इजरायली सैनिक ग्राउंड ऑपरेशन में शामिल बिल्कुल नहीं होंगे। कुछ दिनों पहले ट्रंप की ओर से अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन की बात कही गई थी, लेकिन इजरायल साफ कर चुका है कि वो अपने सैनिकों को सीधे सीधे युद्ध क्षेत्र में नहीं भेजेगा, यानी कि ईरान की तरफ बिल्कुल नहीं भेजेगा। और वहां पर आपको फ्रंट फुट पर केवल और केवल अमेरिकी मरीन कमांडोज ही यहां पर दिख सकते हैं। देखिए अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इजरायल लगातार हमास से घिरा हुआ है और उसका सारा ध्यान इस वक्त हिजबुल्लाह और हमास को खत्म करने पर यहां पर लगा हुआ है। अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर ये पूरी खबर क्या है, इसको भी आप यहां पर बारीकी से समझिए। देखिए चैनल 12 के मुताबिक एक बड़ा दावा यहां पर निकलकर सामने आया। अगर अमेरिका ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन करता है तो एक शर्त यहां पर रखी गई है इजरायल की ओर से। इजरायल ने सीधे कहा है कि सैनिक ग्राउंड ऑपरेशन में हिस्सा बिल्कुल भी नहीं लेंगे। इजरायल सिर्फ एयर स्ट्राइक या फिर इंटेलिजेंस सपोर्ट, देखिए इंटेलिजेंस का जो सपोर्ट है वो यहां पर दे सकता है, लेकिन क्या अमेरिका अकेला
ग्राउंड ऑपरेशन करेगा, एक बड़ा सवाल इसको लेकर है। अब इजरायल के पीछे हटने की क्या वजह हो सकती है, ये भी आप समझिए। देखिए, बड़ा जोखिम यहां पर है, क्योंकि बड़ा जोखिम ईरान के अंदर जमीनी लड़ाई होगी, बहुत भारी नुकसान यहां पर हो सकता है। फिर रणनीति इजरायल चाहता है अमेरिका आगे रहे और इजरायल उसको पीछे से सपोर्ट करता रहे। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव है वो भी यहां पर एक बहुत बड़ा कारण है। अगर इजरायल सीधे जमीन पर उतरा, युद्ध और ज्यादा फैलता हुआ चला जाएगा, इसमें और सारे क्षेत्र भी यहां पर सामने आ सकते हैं। अब बारी जॉर्डन की यहां पर है। जॉर्डन देखिए, जॉर्डन में ईरान का एक ड्रोन अटैक यहां पर हुआ, जहां पर अमेरिका के सैनिक ठिकानों पर यह हमले किए गए हैं। ईरानी हमला यहां पर था, ईरान की सेना ने मिसाइल वहां पर दागी है और सुबह के वक्त कहा यह जा रहा है कि हमला वहां पर किया गया है। जॉर्डन भी अब इसकी चपेट में आ रहा है। देखिए, जॉर्डन की जो सीमा है वो इजरायल से भी यहां पर साफ तौर पर लगती हुई दिखती है और ऐसे में हालात वहां जिस तरीके से लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं, पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त इस युद्ध की आग में सुलगता हुआ दिख रहा है। अलग अलग अरब कंट्रीज में आपने देखा किस तरीके से ईरान ने हमले किए। अब भी ईरान पीछे हटा नहीं है, उसने सीधे कहा है कि अगर आप अमेरिका और इजरायल का साथ देते हैं, अपनी जमीन का इस्तेमाल करने उनको देते हैं, तो हम आप पर हमला करेंगे, वरना आपसे हमारा कोई भी निजी दुश्मनी नहीं है। और देखिए, ईरान की संसद में हॉर्मुज पर बिल लाने की तैयारी भी यहां पर हो चुकी है, जहां पर ईरान की संसद में हॉर्मुज पर जल्द एक बिल लाया जा सकता है। बिल में 4 तरीके के टैक्स वसूलने का जिक्र यहां पर किया गया है। जहाजों की सुरक्षा के लिए टैक्स वसूला जाएगा, पर्यावरण को होने वाले प्रदूषण पर टोल की बात भी कही गई है, नेविगेशन गाइडेंस फीस वसूली जाएगी। इसके अलावा क्षेत्र के विकास के लिए डेवलपमेंट फंड का भी जिक्र यहां पर किया गया है। तो एक तरीका यहां पर है ईरान का कि किसी भी तरीके से वो जितना नुकसान उसको हुआ है उसकी भरपाई इन पैसों के जरिए कर ले। और ऐसे में कई जगह तो बात यह भी सामने आई कि वो 18 करोड़ तक का टैक्स वसूल सकता है सिर्फ एक शिप से जो वहां से गुजरना चाहता है, और वो किसी भी देश का यहां पर हो सकता है। इसके अलावा उसकी एक और शर्त यहां पर है कि वो जितनी भी पेमेंट यहां पर करे वो डॉलर में नहीं होनी चाहिए, बल्कि ईरानी करेंसी के मुताबिक होनी चाहिए, ताकि उसको मजबूत किया जा सके। اینکه هرمز دادن در مجلس شورای اسلامی بررسی خواهد شد. این طرح به صورت دو فوریتی انجام خواهد پذیرفت. این طرح 4 محور عمده داره. یه بخش امنیت کشتیرانی است. 2 به اصطلاح اخذ عوارض آلندگی محیطی است. 3 اخذ هزینه بابت خدمات راهنمایی و بعد تشکیل اون صندوق برای توسعه و پیشرفت منطقه کشور بند. और देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बिल आखिर है क्या, तो उसको भी आपसे यहां पर समझिए, जिसमें 4 तरीके के टैक्स का जिक्र यहां पर किया गया है। पहला यहां पर है जहाजों की सुरक्षा के लिए एक टैक्स यहां पर ईरान लेगा। फिर दूसरा है पर्यावरण को होने वाले प्रदूषण को लेकर भी एक टैक्स की बात यहां पर सामने आ रही है। तीसरा है नेविगेशन गाइडेंस फीस वसूली जाएगी। आपको नेविगेट करने के लिए एक मैप यहां पर बाकायदा बताया जाता है, उसको लेकर भी ये टैक्स यहां पर वसूला जाएगा। फिर चौथा जो टैक्स है वो है क्षेत्र के विकास के लिए डेवलपमेंट प्लान के तहत ये चौथा यहां पर टैक्स है जो यहां वसूला जाएगा। ये पूरा प्लान ईरान का यहां पर आप देख रहे हैं। आप देखिए, ईरान युद्ध में हुए भयंकर नुकसान की भरपाई करना चाहता है और यही वजह है कि हॉर्मुज के संभावित टोल बूथ से गुजरने पर हर एक जहाज से $2 मिलियन टैक्स वसूलने की तैयारी है। संभावित कमाई की अगर बात करें तो देखिए, तेल के 10 जहाज गुजरने पर एक दिन में ईरान करीब 190 करोड़ रुपए कमा सकता है आसानी से। आप देखिए, क्रेशम आइलैंड वहां पर मौजूद है, लरक आइलैंड वहीं पर मौजूद है, हॉर्मुज में संभावित टोल बूथ, और यहीं से देखिए जितने भी वॉरशिप्स हैं वो निकलते हुए दिखते भी हैं। अब इसी को लेकर वो बार बार ये कह रहा है कि आप हमको पैसा दीजिए, आप हमें टोल दीजिए, क्योंकि आप हमारे रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक दिन में करीब 190 करोड़ रुपए वो कमा सकता है 10 जहाज अगर वहां से क्रॉस करते हैं, और एक महीने में करीब ये कमाई आप समझिए 56 अरब रुपए तक पहुंच सकती है। तो कितना अमीर यहां पर ईरान हो सकता है, उसकी जितनी भी भरपाई यहां पर है वो आसानी से कर सकता है। और दुनिया की सबसे अहम तेल लाइफलाइन में ट्रैफिक जैम भी लगा हुआ है। देखिए, अल जजीरा इंग्लिश की रिपोर्ट के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दर्जनों ऑयल टैंकर और कार्गो शिप्स एक साथ फंसे हुए नजर आए। अगर ये जैम बढ़ा तो असर सीधा आपकी जेब पर पड़ेगा। तेल महंगा होगा और महंगाई बेकाबू भी होती हुई दिखेगी, क्योंकि इसी रास्ते से गुजरता है दुनिया का करीब 20% तेल। पहले ही चेतावनी है कि तेल 125 से $200 तक जा सकता है। कहीं ये जाम उसी दिशा की ओर संकेत तो नहीं है। ये तस्वीर आप यहां पर देखिए, हॉर्मुज में किस तरीके से कई सारे जहाज यहां पर फंसे हुए हैं और अब माना जा रहा है कि अमेरिका और इजरायल के साथ युद्ध में ईरान को काफी नुकसान भी पहुंचा है। टोल बूथ के जरिए टैक्स वसूली की तैयारी को आर्थिक दबाव भी माना जा रहा है। हम आपको मैप के जरिए बता रहे हैं कि यही वो संभावित टोल बूथ है जिसकी बात लगातार ईरान यहां पर कर रहा है। कई रिपोर्ट्स में इसका जिक्र भी यहां पर किया जा रहा है। क्रेशम द्वीप आपने देखा, लरक आइलैंड भी यहीं पर है। हॉर्मुज में
संभावित टोल बूथ। अब यहीं से अगर यहां से जहाज कोई भी क्रॉस करेगा जो कि एशिया की तरफ जा रहा हो या फिर यूरोप की तरफ जा रहा हो, तो उससे टोल वसूला जाएगा, यानी कि एक तरीके का टैक्स रकम यहां पर वसूली जाएगी। किसकी ओर से? ईरान की ओर से कैशम द्वीप पर। और कहा यह जा रहा है कि 56 अरब वो महीने भर में कमा सकता है सिर्फ 10 जहाजों के जरिए। अगर 10 जहाज यहां से क्रॉस करते हैं तो महीने की कमाई ईरान की हो जाएगी 56 अरब। तो आप समझिए यही वो एग्जैक्ट पॉइंट यहां पर बताया जा रहा है जहां पर तेल और गैस की जहाजों को पार करने के लिए ईरान को टोल टैक्स भरने पड़ेंगे। इसके अलावा ईरान की टैक्स वसूली के पीछे कई सारी वजहें भी यहां पर बताई जा रही है। अमेरिका बार बार ये दावा कर रहा है कि हॉर्मुज में वो दूसरे देशों की जहाजों को सुरक्षा देगा। ईरान की भी यही रणनीति है, हॉर्मुज से सुरक्षित गुजरने की कीमत वसूलने की तैयारी यहां पर आप देखिए किस तरीके से की जा रही है। इसके अलावा स्वेज नहर से होने वाली मिस्र की कमाई की तर्ज पर यह टैक्स वसूलना यहां पर चाहता है ईरान। एक जहाज से $2 मिलियन टोल टैक्स की वसूली की बात यहां पर सामने आ रही है और कई मीडिया रिपोर्ट्स में टोल टैक्स का दावा भी किया जा रहा है। और देखिए अगर ऐसा होता है, हालांकि ऐसा अमेरिका चाहता नहीं किसी भी तरीके से यहां पर हो सके, क्योंकि अमेरिका भी कुछ ऐसे ही लॉस बनाने की कोशिश वहां पर कर रहा है ताकि उसका नियंत्रण उस क्षेत्र में यहां पर हो। अब तेल के साथ साथ गैस वाली कई जहाज भी हॉर्मुज के रास्ते गुजरती हैं। हालांकि इनकी संख्या कम होती है लेकिन फिर भी ईरान को अच्छी खासी कमाई हो सकती है। एलएनजी के जहाज गुजरने पर एक दिन में करीब 63 करोड़ रुपए की कमाई ईरान को यहां पर आसानी से हो सकती है। आप देखिए 63 करोड़ कोई आम संख्या नहीं। अगर एक महीने की बात करें तो फिर ये रकम हो जाती है 18 अरब 97 करोड़ रुपए। और टोल वसूल कर ईरान अपने इस राजस्व को आसानी से एकत्रित कर सकता है। अब देखिए जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का भी एक बयान आपको बताते हैं, जहां पर ट्रंप ये कह रहे हैं कि अमेरिका के लिए ईरान में आज बहुत बड़ा दिन है। ग्रेट मिलिट्री ने बड़े लक्ष्य हासिल किए, ग्रेट मिलिट्री ने कई टारगेट यहां पर तबाह किए हैं। देखिए एक ट्वीट भी बकायदा इसको लेकर ट्रंप ने यहां पर किया, जहां पर ग्रेट मिलिट्री वो अपनी आर्मी को कहते हुए दिखाई दिए। हालांकि टारगेट कहां किए, किसको खत्म किया, कहां पर नुकसान किया ईरान को, ऐसा कोई डिटेल जानकारी अब तक ट्रंप ने नहीं दी है। और ट्रंप के बिग डे इन ईरान कहने का मतलब क्या है ये भी आप यहां पर समझिए। देखिए स्ट्रैटेजिक और पॉलिटिकल मैसेज यहां पर देने की कोशिश हो सकता है ट्रंप की ओर से की जा रही हो। ईरान पर बड़ा और असरदार एक्शन हो सकता है लिया भी गया हो, लेकिन सब स्पष्ट जानकारी उसको लेकर अब तक नहीं सामने आई है। इसके अलावा एक बड़ी कामयाबी के रूप में भी ट्रंप इसको यहां पर पेश कर सकते हैं। देखिए बार बार वॉर एक्सपर्ट्स यही कह रहे थे कि ट्रंप खुद की घोषित कर देंगे कि वो जीत गए हैं, और ऐसा उनके बयानों के जरिए आप साफ यहां पर देख रहे हैं ताकि अमेरिका में वो अपनी इमेज को और बेहतर और ठीक कर सके। अब ट्रंप के इस बिग डे का क्या मतलब हो सकता है, इसको फिर से आप यहां पर समझिए। बड़ा ऑपरेशन हो सकता है कि वहां पर हुआ हो, कई अहम टारगेट यहां पर खत्म किए गए हो ईरान के अंदर, जैसे मिलिट्री बेस वहां पर हो सकते हैं, न्यूक्लियर साइट्स पर वहां पर कोई हमला हो सकता है। हम जीत रहे हैं वाला संदेश देने की कोशिश भी ट्रंप यहां पर कर सकते हैं। एनरिच्ड यूरेनियम पर कब्जा तो नहीं हुआ, एक सवाल ये भी उठ रहा है। हालांकि कोई साफ स्पष्ट डिटेल देखिए इस पोस्ट के बाद उनका कोई अगला पोस्ट यहां पर आया नहीं, तो कहा नहीं जा सकता कि टारगेट किसको किया गया। जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक और बड़ा दावा भी यहां पर कर दिया, जहां पर ट्रंप का कहना है कि मुझे यकीन है कि ईरान से जल्द डील होगी। उन्होंने दावा किया कि ईरान के साथ अच्छी बातचीत चल रही है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि ईरान ने हमें 20 तेल टैंकरों का गिफ्ट भी दिया है। देखिए कई बार ये बात कही गई कि वो जितने बयान दे रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट में फ्लक्चुएशन लाने के लिए। Back on the 15-point plan, they gave us most of the points. Why wouldn't they? You make it sound like they've made some concessions. Can you identify those? Well, they're agreeing with us on the plan. I mean, we asked for 15 things, and for the most part, we're going to be asking for a couple of other things. And just to prove that they're serious, they gave us all these boats. When I talked about 4 days ago a present, I said they gave me a present, but I didn't think I was at liberty to say what it was. As you know, they've agreed to send 8 boats 2 days ago, and then they added another 2, so it was 10 boats. And now today they gave us as a tribute, I don't know, I can't define it exactly, but they gave us, I think out of a sign of respect, 20 boats of oil, big boats of oil, going through the Hormuz Strait. And that's taking place starting tomorrow morning. और देखिए अमेरिका ईरान महायुद्ध हर गुजरते दिन के साथ ज्यादा भयंकर होता हुआ दिख रहा है। अब इस युद्ध में हूथी विद्रोहियों की भी एंट्री हो चुकी है। यमन के हूथी विद्रोही खुलकर अमेरिका और इजरायल के खिलाफ ईरान के समर्थन में मैदान में उतर आए हैं, जिसके बाद रेड सी पर खतरा मंडरा रहा है। वहीं अमेरिका ने अपनी नौसेना के सबसे एडवांस युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली को पश्चिम एशिया में तैनात कर दिया है, जिसके बाद ये सवाल अब उठ रहे हैं कि क्या ये जंग अब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने वाली है।
महायुद्ध में हूथी की एंट्री, नए खतरे की घंटी। अमेरिका के विरुद्ध अब हूथी लड़ेंगे युद्ध। ईरान युद्ध का नया मोर्चा, घिर जाएगा अमेरिका। अमेरिका इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग में जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, युद्ध और भीषण रूप लेता जा रहा है। महायुद्ध में नए नए मोर्चे खुल रहे हैं और दुनिया भर में संकट बढ़ता जा रहा है। अब इस युद्ध में ईरान का साथ देने के लिए हूथी विद्रोही भी शामिल हो गए हैं। हूथी विद्रोहियों ने इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर साफ कर दिया कि अब ये जंग सिर्फ ईरान और इजरायल के बीच नहीं, इसमें हूथी विद्रोही भी ईरान के साथ खड़े हैं। हूथी विद्रोही पश्चिम एशिया के सबसे शक्तिशाली और खतरनाक आर्म्ड ग्रुप्स में से एक हैं। उनके पास 2000 किलोमीटर रेंज तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, पैलेस्टाइन 2 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, सुसाइडर कामिकाजे ड्रोन हैं जो इजरायल में तबाही मचा सकते हैं। इसके अलावा एंटी शिप मिसाइल सिस्टम और करीब 1.5 लाख प्रशिक्षित लड़ाके हूथी विद्रोहियों की बड़ी ताकत है। हूथी विद्रोही बाब अल मंदेब गलियारे को बंद कर सकते हैं, जिससे वैश्विक समुद्री व्यापार पर संकट और गहरा सकता है। पहले ही हॉर्मुज स्ट्रेट बंद है और अगर ये समुद्री रूट भी बंद हुआ तो कच्चे तेल और गैस की सप्लाई पर बड़ा असर पड़ेगा। लाल सागर के तटीय क्षेत्रों पर हूथियों का नियंत्रण है। 2023 से 2025 के बीच हूथी 100 से ज्यादा जहाजों पर हमले कर चुके हैं। यानी ईरान और हूथी विद्रोही मिलकर अमेरिका और इजरायल की राह मुश्किल करने वाले हैं। ये युद्ध अमेरिका के लिए उतना आसान नहीं जितना ट्रंप ने सोचा था। शायद अब ट्रंप भी इस बात को समझ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड पर हमले की बात कबूल की है। ट्रंप ने माना कि उनके एयरक्राफ्ट पर 17 तरफ से हमला किया गया था। And every 32 seconds, boom, boom, boom. And it was 1 o'clock in the morning, so we said, okay, I think we're in trouble. But they were ready for us, Johnny. And we were ready. He said we were ready. And then they hit us, and they came from 17 different angles. They were here, they were there. We ran for our lives. It was over. हवा और जमीन के बाद अब समंदर से भी बड़ा खतरा सामने है। इस खतरे को देखते हुए अमेरिका ने भी अपनी ताकत झोंक दी है। अमेरिका ने अपनी नौसेना का सबसे एडवांस युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली अब पश्चिम एशिया में तैनात कर दिया है। करीब 3500 मरीन हर हालात से निपटने को तैयार हैं। लेकिन इस बीच अमेरिका के करीबी भी उसे आगाह कर रहे हैं कि वो ईरान के साथ जमीनी लड़ाई में न उतरे। पूर्व नाटो कमांडर जनरल रिचर्ड सिडेफ ने दावा किया कि अगर अमेरिका हॉर्मुज में सेना उतारता है तो वो उसके लिए डरावना सपना साबित होगा। लेकिन ट्रंप क्या नाटो की सलाह सुनेंगे, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल दुनिया भर में हो रहे बदलाव एक ही तस्वीर की तरफ इशारा करते हैं। पहले ही बम बारूद और मिसाइल हमलों से दहले पश्चिम एशिया में महायुद्ध की आग और भड़कने वाली है। देखिए, ऐसा माना जा रहा है कि ईरान 3 चरणों वाली रणनीति पर काम यहां पर कर रहा है। अब पहले से उसने देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यहां पर ब्लॉक कर रखा है। आपने देखा किस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूर्ण रूप से ब्लॉक है। दूसरी खास बात यह है कि ईरान लेबनान और गाजा के मोर्चों से इजरायल को उलझाना चाहता है। इजरायल का नक्शा आप देख रहे हैं लाल रंग से, वहां पर इस तरफ आप देखिए पश्चिमी छोर में लगातार हमास से उसकी लड़ाई चल रही है। उत्तरी छोर में लेबनान है, लेबनान से हिजबुल्लाह लगातार उस पर अटैक कर रहे हैं। और यहां पर आप देखिए ये यमन है, यमन में ही रहते हैं हूथी यहां से अब बाब अल मंडाब को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहां से भी जो समुद्री रास्ता है जिससे 20 से 30% जो तेल का आयात निर्यात है वो पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा। और यहां से भी हूथी लगातार इजरायल पर अटैक कर रहे हैं। तो इस छोर से भी यानी चारों तरफ से किस तरीके से उलझा हुआ है इजरायल, आपने ये तस्वीर यहां पर देखी। और इसी रणनीति का इस्तेमाल लगातार ईरान की ओर से यहां पर किया जा रहा है। ईरान ने हिजबुल्लाह और हूथी को देखिए इसीलिए फंड किया ताकि वो इजरायल को किसी भी तरीके से घेर सके। इजरायल और ईरान की लड़ाई देखिए बहुत पुरानी यहां पर रही है और हमेशा से दोनों ये चाहते हैं कि नक्शे से खत्म हो जाए। इजरायल नहीं चाहता कि ईरान नक्शे में रहे और यही ईरान चाहता है कि इजरायल नक्शे से खत्म हो जाए। और इसीलिए दोनों आज एक दूसरे के आमने सामने हैं। और आपने देखा किस तरीके से पूरे विश्व पर भी इसका असर पड़ रहा है, क्योंकि ये 2 रास्ते सबसे अहम हैं
और अब आपको उस बाब अल मंडाब स्ट्रेट के बारे में ही बताते हैं जिसे हूथी विद्रोही यहां पर बंद करने की धमकी दे रहे हैं। ईरान ने पहले ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया। ये तस्वीर हमने यहां पर आपको दिखाई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपने देखा किस तरीके से बंद है, बहुत ही पतला सा एक गलियारा यहां पर है। और यहां पर आप ये देख रहे हैं बाब अल मंडेब, इस पर भी संकट है, यहां से भी इस रास्ते को बंद करने की तैयारी है। बाब अल मंडेब पर भी लगातार जो संकट है वो और ज्यादा गहराता हुआ दिख रहा है, क्योंकि हूथी यहां पर हैं, वो जितने भी शिप्स यहां से गुजरते हैं उन पर बार बार, इससे पहले आपने बहुत बार खबरें सुनी होंगी कि हूथी लड़ाकों ने उनको लूट लिया या फिर उन पर अटैक कर दिया, तो यहीं से वो हूथी लड़ाके उन पर लगातार कई सारे हमले करते हैं। और उधर हिजबुल्लाह ने आधिकारिक बयान जारी कर ये दावा कर दिया है कि उन्होंने अल बयादा के दक्षिण पश्चिमी इलाके में एक मार्कवा टैंक को टारगेट किया है। इजरायली टैंक को गाइडेड मिसाइल से निशाना यहां पर बनाया गया। अल बयादा के पास के इलाकों में हिजबुल्लाह और इजरायली सैनिकों में गोलीबारी की भी खबर निकलकर सामने आई है। तो देखिए हिजबुल्लाह भी किस तरीके से अब खुलकर मैदान में यहां पर आ चुके हैं। हूथी, हमास लगातार, इसके अलावा छोटे मिलिशिया ग्रुप जो इराक से ऑपरेट कर रहे हैं वो भी नाक में दम किए हुए हैं अमेरिका और इजरायल के। और हिजबुल्लाह ने किस तरीके से नाक में दम किया हुआ है ये आप देखिए। अब इजरायल पूरी तैयारी कर रहा है कि वो एक बफर जोन तैयार कर दे उत्तरी इजरायल में, ताकि किसी भी तरीके से कोई संपर्क हिजबुल्लाह और इजरायल का बच ना पाए। और इसी वजह से वहां पर जो खासतौर पर जो बॉर्डरी क्षेत्र के इलाके हैं उनको खाली करवा लिया गया है। लोगों को कह दिया गया है आप सुरक्षित ठिकानों में चले जाएं, क्योंकि कभी भी यहां पर हमला हो सकता है। और ग्राउंड जीरो से वो तस्वीर भी लगातार हमने आपको दिखाई थी कि क्या हालात बनाने की कोशिश लगातार हिजबुल्लाह इजरायल में कर रहा है। तो दक्षिणी इजरायल के बीरशेवा में नियोत होवाव केमिकल हब पर अटैक हुआ है, जहां पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए। हमले के बाद इलाके में आग तक लग गई और आसमान में काले धुएं का गुबार भी छा गया। धुएं का गुबार ऐसा जैसे मानो किसी ने परमाणु बम से हमला कर दिया हो। वहीं केमिकल रिसाव की आशंका के चलते सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। द टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक दमकल और बचाव दल मौके पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त स्टोरेज यूनिट्स को सील करने और स्थिति को काबू में करने में जुट गए हैं। तस्वीरें आप वहां पर देखें, ये बैलिस्टिक मिसाइलें यहां पर दागी गई कई सारी, और केमिकल हब है। केमिकल हब में जैसे ही वहां पर अटैक होता है काले धुएं का गुबार आपको आसमान में उठता हुआ दिखता है, जिसमें कई सारे केमिकल्स मिश्रित हैं जो वहां की अगर हवा में मिलेंगे तो लोगों के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा।